आ जाओ भाई, सब आ जाओ। हेलो गाइस, हाय 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 जसकरण, सचिन, डीवीएस प्रिंस नरूला, कैसे मेरे भाई? क्या बात है, आ जाओ भाई, सारे आ जाओ। और फटफट से ना आते साथ मुझे ये भी बताओ कि किसने एपिसोड देख लिया है। हेलो, हाय, लव फ्रॉम शिमला, लव फ्रॉम चंडीगढ़। आ जाओ, फिर क्वेश्चंस भी लेते हैं, सबके बातें भी करते हैं आज के एपिसोड के बारे में, जो तुमने देखा है, जो नहीं भी देखा है। भाई एक थप्पड़ लगाना था। तुमने नोटिस करी एक बात कि जब मैंने ऋषभ को फट लिया था तब उसके बाद कैमरा ही घुमा दिया, तो किसी रीजन से घुमाया होगा। बातें करने वाले तो हजार होते हैं भाई, बातें करने में क्या ही जाता है, मुंह पे बोल के दिखाए ना, पीठ पीछे बकवास करने वाली। चलो बाकी आ जाओ सारे, फिर स्टार्ट करते हैं ना। मैंने देख लिया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अंगन, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। We love you, I love you back। तो रोया था क्राई बेबी। तो भाई क्या मजेदार एपिसोड भाई, मेरे को तो बहुत मजा आया देख के। और ये 2-3 हफ्ते से मैं देख रहा था कि ना ऋषभ कहीं पर भी जा रहे हैं, कहते हैं कि हाँ हमारे ऊपर जब हाथ उठाया जाएगा देख लेंगे, तुम देखना क्या होगा। भाई उस दिन क्रू से लेके कंटेस्टेंट को पता था कि अगर मेरे को नहीं रोका जाता भाई, क्या क्या पेला जाता ना भाई वो। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई जेन्युइनली कि बस जैसे ना कि अग्रेसिव नेचर है। तुमने देखा होगा जब मेरी शुरू में उससे बात हो रही थी तब मैं उससे रिसेंटली बात कर रहा था, बट इट केम टू अ पॉइंट जहाँ पे ना उसने शिवित का गला पकड़ लिया। मैंने कहा भाई अब तू गया भाई, अब तो तू खाया जाएगा, ठीक है। और मतलब मैं देख रहा हूँ जैसे कुछ लोग, आपकी आंखें ठीक नहीं लग रही क्या आंखें? तो एनीवेज मतलब कि भाई बहुत टाइम से मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा उस चीज़ पे, क्योंकि ये जहाँ भी बोल रहा था ये बहुत बातें बोल रहा था कि ये क्राई भी बोलते हैं मेरे को जब आता है। भाई कम से कम लगा लो ये जो लड़ाई थी चली हुई आधा पौना घंटा, ठीक है। और ऋषभ क्या करता है भाई, उसकी आदत ही यही है कि ना बोल के चला जाएगा फिर भाग जाएगा। नोटिस करना है इस फाइट के अंदर भी कि बोल के चला जाएगा फिर भाग जाएगा, कोई भी चीज़ आके पोक करके चला जाएगा भाग जाएगा। वो आशिका के साथ भी उसने यही किया। और मैं आशिका को भी यही समझा रहा था कि उसको भाई, उसको जेन्युइनली आशिका को ये लगा कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि उसने ऐसा मेरे बारे में कैसे बोला कि यही कि मतलब बेसिकली मेरे को ये था कि भाई ये सब बोल रहा है इसलिए मैं अग्रेसिव हो रहा हूँ, ऐसे सीन नहीं था ब्रो। बेसिकली मुझे दिक्कत इस बात से थी कि ऋषभ ने उसको ये बोला कि इसको मैं बहुत चीज़ें बोलना चाहता हूँ पर बोलता नहीं हूँ। तो मतलब भाई तू यही बात मेरे मुंह पे आके बता, तू मतलब इतना दयालु आदमी है कि आशिका की वजह से तू मुझे कुछ नहीं बोल रहा है भाई। मैंने कहा तू, ये पहली बात तो यार वही वाली बात है ना, लाइक आई सेड इन दैट वीडियो ब्रो, बी अ फकिंग मैन, ओन अप टू योर शिट, कि अगर तेरे को कोई बंदे को बोल रहा है ना तो उसके मुंह पे आके बोल सके। ये क्या भाई ऐसे चुगलियों वाली जैसे करती है ना भाई, किटी पार्टी पे आंटियां करती हैं कि भाई ये इसको इसके बारे में ये बोलना, उसके बारे में ये बोलना, फिर लड़ाई करवा देनी, फिर मजा करना, ठीक है। ये अगली बातें हैं भाई उसकी वजह से भाई इसको सिलसिला भी बाहर कर दिया था, क्योंकि ये बकचोदी करता था ब्रो ये वहाँ पर भी कि लोगों के पीठ पीछे जाके उनके बारे में बोलता था। मैंने कहा भाई मैं सिलसिला सी हूँ ना, मैं एक्टर हूँ, ठीक है। अगर यही बात तू मेरे मुंह पे आके बोल देता ना, तो मैं बता रहा हूँ भाई वहीं पे अगर इसका मैं बना देता जुलूस, तो मेरा नाम बदल देते भाई। इसे अच्छे से पता लग जाता कि भाई चंडीगढ़ के लड़के अगर मारते हैं ना फिर गिनते नहीं है भाई। हिमांशु गढ़सी भाई, बात पता है क्या है कि सिंपल सा पॉइंट है कि अगर तुम में जिगरा है ना तो तुम मुंह पे आने के बोलने का रखो, ठीक है। ये क्या बात होती है कि तुम पीठ पीछे जाके बोल रहे हो यार मैं तो तेरे लिए इतना साथ देता हूँ इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। हिमांशु एंड पराक्रम हैव ऑन द फ्लोर भाई। उस टाइम पे आई स्वेयर ऑन गॉड, आई जेन्युइनली स्वेयर ऑन गॉड, मेरा अग्रेशन जल्दी से आता नहीं है, पर जब उसने हदें पार कर दी ना भाई, मेरे को तब था कि भाई आज तो बचा ले इसे भगवान भी। बीच के अंदर ना जो कट लगा है, क्रू आई है बीच में सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं तब जाके रुको भाई, वरना उसका जो मैं बना देता है ना जुलूस। और ऐसा नहीं है कि ब्रो शो की वैल्यू नहीं है, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट
इवन इफ आई एम इन अ शो, दिस इज मी ब्रो। अगर बाहर भी कोई मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाएगा, मेरे जो लोग हैं उनके ऊपर ट्राई करेगा फिजिकल होने का, मैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत वो बच गया, उतने लोग थे, वरना तो उसको मारता मारता ले जाता भाई सीधा यूपी में। दिव्या भाई हिमांशु को बोलो पंजाबी में गाली निकाल दो। यार नहीं यार ऋषि, मैं तेरे को 10 मिनट में करता हूँ ब्रो, 10-15 मिनट की लाइव करता हूँ, फिर करता हूँ फोन। बट एनीवेज व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई आशिका भी मेरे को यार थोड़ा सा वो लगा। आशिका ये कह रही है कि हिमांशु ने मेरी बात सुनी नहीं। ब्रो बहुत ऑब्वियस ही बात है यार, तुम लोग सोचो कि एक इंसान तुम्हें आके बोल रहा है कि तुझे पता है कि मेरी वजह से उसने तुझे कुछ नहीं बोला, वरना वो बहुत चीज़ें बोल सकता, तो ऑब्वियसली भाई मेरा दिमाग फटेगा कि भाई तू 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 जिगरा रख, तू मेरे मुंह पे बोल। मेरे को नहीं चाहिए ब्रो किसी का ऐसा ऑनेस्टली सपोर्ट चाहिए कि भाई कि मतलब जिसकी वजह से मेरे को कोई लोग ऐसे बोल नहीं रहे। मेरे को शेल्टर में नहीं रहना है भाई। अगर तुम्हारे में दम है, सिंपल सी बात थी यार, उसमें दम ही नहीं था मेरे मुंह पे बोलने का, तभी वो आशिया को चढ़ा रहा था कि ये देख तेरे से नहीं बोला। नहीं तो अगर इतना उसमें तुम जेन्युइनली सोचो, इतना दम होता ना, जो ये 1000 बार जाके इसने चीज़ें बोली हैं कि कोई मेरे को बोलेगा तो देख लेना, भाई तेरे में अगर इतना ही दम होता तो मेरे मुंह पे आके बोलता। जो था ही नहीं ब्रो, उसके अंदर गट्स थे ही नहीं। उसका कैरेक्टर खराब है आशिका। मत बोलो यार ये सब मत बोलो। हु इज गोइंग नेक्स्ट ये सब नहीं मैं बता सकता, बट एनीवेज तो बहुत मजा आया ब्रो मेरे को तो देख के। और ऑनेस्टली उस टाइम पे अगर मैं तो कह रहा हूँ ना होता कैमरा, थोड़ी देर के लिए लेके जाते भाई, फिर बताता मैं। और ये बात शायद लोगों को पता नहीं होगी, जब ये सब हो गया था ना सारे का सारा क्लेश, उसके बाद आगे ऋषभ ने सॉरी बोली है। जाके पूछ लेना एक बारी उसे जाके पूछना कि ऋषभ तूने हिमांशु को और आशिका को आके सॉरी बोली थी कि नहीं बोली थी, क्योंकि उसे पता है भाई मेरा दिमाग घूम गया था। और मैं जेन्युइनली नहीं लड़ता हूँ ब्रो इतनी इजीली। जो लोग मेरे को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं, आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू पिक अप अ फाइट। क्योंकि तुम पूरे शो में भी देखना, मैं पर्पसली किसी से कभी फाइट पिक ही नहीं करता हूँ भाई। लेकिन जब हदें पार हो जाती हैं, जब चीज़ें एक ऐसे लेवल पे चल जाती हैं जहाँ इट इज़ वेरी एविडेंट कि भाई इस इंसान को तो मार खाना डिजर्व करता है वो, ठीक है, तो वो वाला सीन था भाई। ये मैंने कहा भाई नहीं अब तो नहीं हो सकता है। बिसाइड्स दैट मैंने काफ़ी लोगों का भी देखा कि जैसे प्रियंका और आशिका वहाँ पर जब ये लोग बोल रहे थे कि भाई डिजर्विंग है ये, भाई मुझे एक बात बताओ, बाइक वाले टास्क के अंदर शिवित और वाशु का ही था कंपटीशन, बाकी सचिन ने बढ़िया किया नहीं था उतना, टू बी रियली ऑनेस्ट। वाशु ने शिवित से ज़्यादा बढ़िया किया था। आई एम जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स, बट यू विल नेवर सी मी, चाहे वीडी में हो चाहे उसके कहीं पर भी हो, तुम ये नहीं देखोगे कि मैं उसके बारे में बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी गैंग का साथ देता हूँ, जिन लोगों को अपना मानता हूँ उनका साथ देता हूँ। मैं वीडियो में बकवास नहीं करता, ऑल्दो शिवित ने बाद में बोला व्हाटएवर। तो उस वाले टास्क के अंदर वाशु ने शिवित से बढ़िया किया था, पर हम जीते क्योंकि हमने एंड में जो लेटर्स थे वो फास्ट बनाए, हमने राइड फ्री बनाया। तो टेक्निकली वो अगर वहाँ पे मैं ना होता तो हम टास्क हार जाते, ठीक है भाई। इम्यूनिटी मेरी वजह से मिली थी, गिनाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी मन में आए तुम बोल दो ये वो। भाई आई एक्सपेक्टेड कि वहाँ पे प्रियंका तो छोड़ भाई, प्रियंका से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट आई एक्सपेक्टेड आशिका टू टेक अ स्टैंड फॉर मी, और वहाँ पे वो एटलीस्ट बोलती तो सही कि भाई ऐसा नहीं है। उसके अलावा ब्रो जो पत्थर वाला टास्क हुआ था जिसके अंदर पत्थर डालने थे, पत्थर वाले टास्क के अंदर भी ऐसा हुआ था कि तुम वेरी ऑब्वियसली शुरू में जब मैंने भारी पत्थर डाले इसी वजह से वो पराक्रम का नीचे आया। आई वुड 100% एग्री कि शिवित ने बहुत अच्छा किया, पर अगर मैं भी वहाँ पे उतना इक्वली अच्छा नहीं करता तो हम लोग टास्क वो नहीं जीतते। अगर मैं जल्दी वो भारी वाले पत्थर नहीं डालता तो हम टास्क हार जाते, ठीक है। तो भाई प्रियंका को तो मौका ही नहीं मिला भाई, प्रियंका को तो प्रिंसर खुद से ही नहीं देते थे चांस, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई बेफालतू में वो हगेगी भाई। भाई लेफ्ट फ्रॉम ओडिशा, थैंक यू। तो मतलब ये वाला सीन है यार कि आई फेल्ट लाइक कि अगर मैं वहाँ पे तुम्हारे को हर जगह पे बैकअप कर रहा हूँ, तो मैं बैकिंग दे रहा हूँ भाई, बी इट आशिका, बी इट प्रियंका, बी इट पल्लवी फॉर दैट इंस्टेंस ऑल्सो। अंडे वाला टास्क हुआ था, अंडे वाले टास्क के अंदर मुझे भी याद है कि पल्लवी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट आई स्टिल सेड कि नहीं ब्रो कोई चक्कर नहीं है, कि हो जाता है कभी कभी। और मैंने उसको सपोर्ट ही किया था, तुम देखना एक बार जाके उसके अंदर ना, जब हम गैंग के अंदर बैठे हुए थे मैंने उसकी साइड लेके उसे प्रोटेक्ट किया था। दैट इज व्हाई आई एम। मतलब ऐसे नहीं कि ब्रो अगर मैं अपनी गैंग में, मैं तुम कहीं पे भी किसी भी वीडियो में देख लेना, मैं अपनी गैंग की कभी बुराई करता हुआ नहीं दिखूंगा, पर ये लोग भाई बोलते हैं बड़ा फुद्दू लगता है ब्रो मेरे को ऑनेस्टली। और फिर उसके बाद भाई ये वाला जब रिसेंट टास्क हुआ था मम्मी वाला, इसके अंदर ये बोलते हैं हिमांशु से हारे। भाई जो मम्मी वाला पार्ट था ना, उसमें मैं कुछ भी करता रिगार्डलेस व्हाटएवर आई डिड,
हम लोग तभी जीतते अगर हम पहला वाला वो आते तो, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा था कि हमारी गैंग जीते पूरी, समझ रहे हो, कि अगर हमारी गैंग जीतती तब फायदा होता, और वो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लिए कर रहा था ब्रो। और ये पता नहीं क्या फुद्दू बातें कि भाई हिमांशु से, भाई एक बात बताओ, जो बाइक वाला टास्क हो टेक्निकली मेरी वजह से ही जीते वो, पर मैंने आई डिड नॉट फकिंग बोस्ट अबाउट इट, आई वाज डिसेंट विद इट, आई वाज हम्बल विद इट, ठीक है। उसके बाद ब्रो पत्थर वाले टास्क के अंदर भी अगर मैं अच्छे से नहीं करता वो भी हार जाते, बट आई डिड नॉट बोस्ट अबाउट इट, आई डिड नॉट स्पीक बैड शिट अबाउट एनी अदर पीपल, जिन लोगों को मैं अपना समझता था। पर भाई ये सब चीज़ें मतलब वही है यार, रियलिटी टीवी शो है, ठीक है, तुम्हें लोगों के बारे में चीज़ें बोलनी होती हैं, पर उसमें इतने भी अंधे मत हो जाए करो कि जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं, जो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें इम्यूनिटी ला के दे रहे हैं, जो तुम्हें टास्क जितवा रहे हैं, भाई सबको पता है यार मैंने सारे टास्क पाने हैं, ठीक है। और जो मम्मी वाला टास्क भी था, आई थिंक आई वाज वेरी स्मार्ट विद इट ब्रो, वहां पर भी अगर आई स्टिल स्टैंड बाय इट, आई डू नॉट थिंक दैट वाज चीटिंग, क्योंकि वहां पे जो वो, हाँ एक दो पार्ट थे जहाँ पे वो मास्क पे करना था, वो मैं लेफ्ट राइट किया, वो भी इस वजह से हुआ क्योंकि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, सामने मास्क आते तो फ्लिंच करता है इंसान, ठीक है। उसके अलावा जो पट्टी वाला पार्ट था ब्रो, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी फेयर कि भाई जो मैंने पॉइंट रेज किया था ना, आई विल स्टिल स्टैंड बाय इट, इट इज ओके अगर कुछ लोगों को वो लगता है चीटिंग है, इट इज ओके अगर गैंग लीडर्स को भी लगता है वो चीटिंग है, आई एम लाइक दैट, मेरा जो पॉइंट है वो है भाई। अब तुम्हें अगर अग्री करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हेलो, तुझको हार्ट अटैक आया? नहीं भाई मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आया। एटीट्यूड चेंज करो, काम नहीं मिलेगा कभी भाई। एटीट्यूड मेरा ऐसा सच जो बुरा उसके साथ बुरा ही रहना पड़ता है भाई, इन रियल लाइफ ऑल्सो। अगर तुम्हें अगर काम चाहिए ना, अगर तुम जो लोग बेकार कर रहे हैं उनका साथ दोगे तो तुम लोग भी बेकार दिखोगे। डू यू रियली थिंक यू डिजर्व टू गो होम एंड नॉट इवन सेइंग एनीथिंग रॉन्ग टू आशिका? आई ऑनेस्टली थिंक नो, इफ आई एम जेन्युइनली स्पीकिंग फैक्ट्स, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, मैं आपको पता लग जाएगा मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो उससे पिछले वाला बॉल वाला टास्क हुआ था उसके अंदर पीयू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके अलावा बाइक वाले टास्क के अंदर हम लोगों को इम्यूनिटी ला के दी थी, हम सब मतलब हम तीनों ने परफॉर्म किया था, तो टेक्निकली उसके अंदर वो भी पार्ट थी। थर्डली आई समवॉट फील लाइक कि प्रिंसर की थी वो प्रायोरिटी आशिका, एंड आई डू नॉट थिंक दैट इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। पर वही वाली बात है ना कि यार अब अगर कोई और गैंग मेंबर तुम्हारा बनाया है तो आई थिंक इट शुड बी वैल्यूड, शी शुड हैव बीन वैल्यूड इनफ, आई फील लाइक। ऐड आशिका, भाई आशिका तो कभी नहीं ऐड हो पाएगी मेरी लाइफ में, समझ में नहीं आया भाई। ब्लैक शर्ट, थैंक यू जी, मैंने बहुत टाइम बाद पहनी है ब्लैक शर्ट, की एक्चुअली टाइट हो गया ज़्यादा तो मैं पहनता नहीं हूँ। हेलो, ये परफॉर्मेंस रियली गुड थ्रू आउट द रोड इज जर्नी। यस भाई, और मेरे को पता है जैसे तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोगों को दिख रहा है कि जेन्युइनली अच्छी की है भाई। तुम एक टास्क भी उठा के दिखा दो जहाँ पे तुम कह सकते हो हिमांशु ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, समझ रहे हो। लोग ये कह सकते कि हाँ चीटिंग किया, फेयर किया, अनफेयर किया, पर हर टास्क किल किया है ब्रो, हर टास्क किल किया। इसीलिए चाहे मैं जीतता था चाहे मैं हारता था, हमेशा मेरी बातें होती थी कि हिमांशु ने टास्क कैसा परफॉर्म किया है, बिकॉज इट इज़ वेरी एविडेंट ब्रो। ब्रो कैन यू ऐड शिवी ऑल्सो? भाई मेरी लाइफ पे है नहीं शायद शिवी, बट एनीवेज फिर कल देख लेना भाई टास्क में। हाँ भाई तुम देख लेना, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम देख लेना और फिर बता देना। लव द परफॉर्मेंस एंड रोडीज, यू डोंट नीड टू टेल। थैंक यू जी। ऋषभ इज लाइव, क्या ही फर्क पड़ता है ब्रो। अब पता है वो क्या करेगा, अब वो जाके ना अपनी लाइफ पे क्लैरिफिकेशन देखेगा। तुमने देखा दो लोग मेरे ऊपर चढ़े, भाई तो दो लोगों को गाली देगा तो दो लोग चढ़ेंगे ही ना। दो लोगों से तो अगर फिजिकल होने की कोशिश करेगा तो दो लोग वापस मारेंगे ही ना तुझे। भाई ऋषभ जैसे बच्चे ना, भाई मैं बता रहा हूँ, ऋषभ इज वन ऑफ दोज पीपल जो स्कूल में बहुत पिटते हैं। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये ना चुगली मुगली लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जब पकड़े जाते हैं फिर ये सॉरी बोल देते हैं। भाई तो मत बोलिए, सबको रिस्पेक्ट देता है। लव यू हिमांशु, थैंक यू जी। लास्ट में कौन जीता वो तो लास्ट में पता चलेगा ना भाई, मैं भी तुम्हारे साथ ही देख रहा हूँ, मेरे को कोई स्पेशली डीवीडीज तो आती नहीं है। लपुदा सचिन, ये कहता हंसी आ रहा था। You and Ashika are dating? No, me and Ashika were never dating and probably would never date. भाई अपने मेरा स्टोरी देखा, लाइक कर दो प्लीज़, कर दिया जाएगा भाई तुम्हारा लाइक कर दिया जाएगा स्टोरी। श्रीवेद एंड हिमांशु और इक्वली द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स ऑफ फ्रूटी। भाई मेरे को तो ऑनेस्टली ना मतलब सबसे आयरॉनिक पार्ट क्या लगता है, जैसे तुम देखोगे ना कि दो टाइप के सपोर्टर्स हैं। एक तो होंगे जो कुछ लोगों को अंधभक्ति में कर रहे हैं कि मतलब भाई किसको करना है तो इसी को ही करना है, और दूसरे हैं जो जेन्युइनली सोचते हैं। मतलब यार तुम एक बात बताओ कि तुम्हें जो टीवी पे दिखाया जाता है तुम्हें क्या लगता है कि वो 100% वही है?
जस्ट जेन्युइन क्वेश्चन, मतलब अगर तुम्हें 1 घंटे का एपिसोड दिखा रहे हैं ना भाई, वो 24 आवर्स का बना हुआ है, समझ लो 24 आवर्स के अंदर समझते हो क्या क्या होता है, तो कुछ खुद का दिमाग लगाया करो, खुद से समझा करो, चीज़ें एनालाइज किया करो। बस जो दिखाया जा रहा है बस उसी को चुपचाप देख के तुम लोग पॉइंट ऑफ व्यू मत बनाया करो। आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। अगर तुम जेन्युइनली रोडीज को पैशनेटली फॉलो करते हो तो, मतलब अगर ऐसे ऊपर नीचे से देख लेते हो तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। आज फाइट में क्या हुआ ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखाया भाई। आज फाइट के अंदर पिला दिया गया था एक बंदे को, पर वो दिखाया नहीं है तुम्हें। शिवेता हिमांशु थैंक यू जी। मासी कैसी हैं भाई? बहुत बढ़िया हैं। किल्ड इट थैंक यू हिमांशु। पिकअप माई कॉल। कौन हो भाई तुम? सॉरी। अरे भाई मैसेज देख लो, सबके देख लूँगा भाई मैसेजेस। मैं अभी बस लाइव के अंदर बात करने आया था कि अगर तुम लोगों को कोई है डाउट वगैरह एपिसोड से रिलेटेड, मैंने पीयू को भी बोला था ज्वाइन करने के लिए, तो देखते हैं अगर वो शायद ज्वाइन करेगी तो। बोलने के अलावा कुछ और आता है? पहली बात तो भाई देख गाली मत दे, ठीक है? जो भी है वट एवर यू आर, whoever you are, गाली भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब भाई गाली तो मैं भगवान की भी ना सुनूँ, तुम तो फिर भी इंसान हो। बाकी सेकेंडली जो लोग कह रहे हैं ना कि बोलता है ये, तुम देख लो भाई जाके टास्क, कोई भी टास्क देख लेना जहाँ पे कोई कह दे कि हिमांशु ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हाँ ये बोलेंगे कि हाँ चीटिंग करके अच्छा की है, क्योंकि यही होता है ब्रो। जब तुम्हें मम्मी वाले टास्क के अंदर भी उसे पता था मेरे को उठा नहीं सकता भाई, मैं 80 किलो का हूँ, 6'2" हूँ मैं, ठीक है? आई एम 6 feet 2 inches tall and I am 80 kgs of weight. Do you really think that this person could pick me up that easily? मतलब उसके बाद भी भाई, मतलब उसको पता था वो नहीं कर सकता है, so he started making excuse like he always does. उसके अलावा फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया, अरे ये तो हाथ ये कर रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी को उठाना है, अगर वो हाथ ऐसे भी रख देगा तो तुम अगर उसे उठा सकते हो तो तुम उठा लोगे। ये तो है थोड़ी कि भाई हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं हटा रहा हूँ हाथ। इलॉजिकल एंड सेंसलेस चीजें भाई। पीयू प्रियंका लाइव है? पीयू प्रियंका साथ में तो नहीं होगी। हिमांशु भाई मेरा नाम ले लो। हेलो, मेरे को आपका नाम सॉरी वो हो गया, तो जी बोलो। यू समझ में नहीं आया यार, तुम एक तो यूर अमेजिंग, डोंट एवर लिसन टू एनीवन। हाँ ब्रो कोई चक्कर नहीं है। आई फील लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू stand by what you feel is right. It is very important to speak whenever you think, even in real life bro। अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या ये इंसान गलत कर रहा है तो तुम्हें बोलना चाहिए। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, अब तुम हर किसी को तो you cannot make everyone like you, right? You cannot make everyone सपोर्ट यू। तो जो मेरे सपोर्टर्स हैं मेरे को वो पसंद हैं, जो मेरे सपोर्टर्स नहीं भी हैं, अगर तुम एक बिला मतलब सेंसलेस बातें करोगे तो फिर ऑब्वियसली मेरे को मज़ा नहीं आएगा। तो तुम सेंस के साथ बात करो यार। कितने लोग हैं जो मेरे को पसंद नहीं भी करते, उनसे भी मेरी अगर जेन्युइनली बात होती है तो मेरे को समझते हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांट। आशिका शुड हैव बीन एलिमिनेटेड, पीयू इज द बेस्ट। हिमांशु वर्सेस पराक्रम में केज फाइट, भाई इसमें तो पराक्रम जीत जाएगा। ऋषभ उधर आके रो रहा है। अरे छोड़ो भाई उसकी बातें मत करो भाई, मत करो बातें, मत दो इतनी अटेंशन भाई। वो इसी चीज़ के लिए करता है ये सब, इसी यही चाहिए भाई उसे। वो जो चुगियाँ करता है इधर उधर, शो में भी यही करता था भाई वो तो। जस्ट लेट हिम बी। पीयून पराक्रम द बेस्ट इन दिस सीजन। हिमांशु हे गौरी बोल दो। हेलो गौरी। बस लड़कियां हैं तेरी सपोर्टर, तो उसमें गलत क्या है भाई? अगर लड़कियां हो चाहे लड़के हों, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि उसमें डिफरेंस क्या है वैसे एज सच। और अच्छी बात है ना भाई अगर लड़कियां मेरी सपोर्टर हैं, क्योंकि लड़कियां ऑनेस्टली भेड़ चाल में नहीं चलती हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लड़के, मतलब सारे लड़के तो नहीं कहूँगा, पर कुछ लड़के ऐसी सपोर्ट करते हैं कि बस क्योंकि उनको सपोर्ट करना है। चीज़ें एनालाइज करना सीखो, थोड़ा समझो चीज़ों को। दैट इज़ व्हाट आई वांट। चुगलखोर आंटी है ऋषभ। हाँ भाई उसने, मैं बता तो रहा हूँ पूरा सीजन क्या किया है। कौन सा टास्क तुम एक टास्क उठा के दिखा दो जिसमें तुमने बोला भाई ऋषभ ने कहा किल कर दिया भाई, के टास्क है ही नहीं, है ही नहीं। रिया मैम ने उसे बचा के रखा है फॉर व्हाट रीजन आई हैव नो क्लू। कहीं ना कहीं उसको मेरे को तो लगता है ब्रो कि अब जैसे ऑब्वियसली यार वहाँ पे अगर तुम्हारा अपना बंदा से श्रेया थी वहाँ पे, तो ब्रो एक मेंटल सपोर्ट रहता है, इमोशनल सपोर्ट रहता है, वो भी हेल्प करता है भाई। क्योंकि तुम देखो ना यार खुद से कि अगर तुम जेन्युइनली एक जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें इमोशनल बैकिंग नहीं मिल पा रही है, तो तुम समझ रहे हो थोड़ा सा लैक करोगे ही। इतने सारे नंबर क्यों लिख दिए भाई? चंडीगढ़ का रॉक स्टार, अरे थैंक यू भाई। देगा तू उसके लिए पोस्ट डालेगा तू।
सो ट्रू, ही इज जस्ट एवरेज। या मैन, आई मीन देखो भाई, सिंपल सी बात है, रोडीज में आते हो, टास्क ऐसे होते हैं कि कोई ना टास्क के किसी ना किसी अंदर टास्क के अंदर तो इंसान शाइन करता ही है, कि इंसान बोलता है भाई ये किया तो भाई ऋषभ भाई ने किया। एक टास्क नहीं, ऐसा एक टास्क नहीं है, और हर किसी ने कभी ना कभी तो किया ही है, ठीक है। और मेरे को नहीं दिखा आज तक कोई भी एक ऐसा टास्क जिसके अंदर ऋषभ ने किल किया हो भाई। अगर किया होता ना, मैंने वाशु का भी बोला था, वाशु ने जिस दिन अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग जीते थे उस दिन, फिर भी मैंने बोला कि भाई वाशु ने किल किया, क्योंकि जेन्युइनली आई विल सपोर्ट द थिंग्स दैट आर राइट, आई विल सपोर्ट द पीपल दैट आर डूइंग गुड, समझ रहे हो। यशी रामजादी। योर फेवरेट रोडीज, मेरे फेवरेट रोडीज वुड बी, अब अगर मैं देखता हूँ तो पीयू, पराक्रम, पल्लवी भी थी इस लिस्ट पे, पर मैंने वो उस दिन वीडियो देखी तो मेरे को बहुत बुरा लगा। यू नेवर रिप्लाई, भाई ट्राई करता हूँ यार मैं पूरा का पूरा, जैसे हम लोग पंजाबी जी गाली सुना भाई क्या फायदा, उसे समझ में ही नहीं आती। मैंने भाई मतलब दी थी 3-4, पर मेरा वो है नहीं यार, मैं जल्दी से गाली देता नहीं हूँ। तो एक सेकेंड, बहुत ऊपर चला गया और नीचे के दिख नहीं रहे। प्लीज से हे तो नहीं, हेलो 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 हेलो, वी लव यू नॉट बिकॉज इट्स योर फेस, यू आर अ रियल मैन। मतलब मेरी शक्ल के लिए मुझे पसंद करते हो तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा। हिमांशु लिटरली रोज टू बी माई फेवरेट रोडी, थैंक यू। बॉल थ्रोइंग टास्क भूल गया है ऋषभ का, कौन सा बॉल थ्रोइंग टास्क भाई, उसके अंदर मैं बताता हूँ, वो एक ग्रुप टास्क था, ग्रुप टास्क, ठीक है। अब अगर तुम्हें जेन्युइनली तुमने वो टास्क देखा हो ना, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे गौतम सर हमारी वाली गैंग बहुत अच्छा करी थी फर्स्ट स्टेज के अंदर। वो सेकंड वाले स्टेज के अंदर जहाँ पे नंबर खोलना था ना, वहाँ पे कोई स्किल नहीं लगनी थी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो नंबर तभी खुलता है कि तुम्हारा लक अच्छा आ गया, तुमने वो क्रैक कर लिया तो वो खुल गया, समझ रहे हो। तो अगर उस वाले टास्क के अंदर वो अच्छा भी करता तो मैं अग्री करता ब्रो। मैं ऐसा नहीं हूँ कि हाँ किसी को हेट करता हूँ तो उसने बढ़िया नहीं किया। वैसे वाशु का जैसे मैंने बताया ब्रो, वाशु ने अच्छा किया था तो उसको बोला मैंने कि अच्छा किया, पर नहीं ब्रो, ऋषभ का ऐसा कोई है ही नहीं टास्क जिसके अंदर तुम, वो उससे खुद से पूछ लेना भाई कि कौन सा ऐसा टास्क है जो तूने किया हो जिसके अंदर लोगों ने कहा भाई ये किया तो ऋषभ ने किया, है ही नहीं भाई कोई टास्क। क्या हाल है, बहुत बढ़िया ब्रो, मस्त चल रहे हैं भाई साहब से बेटा मेरी। बाबू साहब शक्ल से तो बहुत क्यूट है ऋषभ कि मैं, ये बताओ पहले। सड़ा पंजाबी भरा, यस सर बिल्कुल। आपके पेने में मोर डिजर्विंग कौन है भाई, मेरे हिसाब से काफ़ी लोग हैं डिजर्विंग तो, पर ये वाला थोड़ा अनजस्ट हो गया था जो ये वाला निकला था ना, तो मेरे को थोड़ा लगा कि लॉर्ड ऑफ लव प्लीज डू इग्नोर नेगेटिव कमेंट्स। हाँ ब्रो, मेरे को ऑनेस्टली जेन्युइनली तो मैं बताता हूँ, मेरे को नेगेटिव कमेंट से इतना फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को ना कमेंट भी पता है क्या, अगर तुम भाई गाली वाली लिख रहे हो ना, मेरे को समझ में आ जाता है कि तुम बस हेट निकालने के लिए लिख रहे हो। तुम अगर कोई सेंस वाली बात करते हो ना, तो तुमने देखा होगा मैं रिप्लाई भी करता हूँ। अगर कुछ लोग जिन लोगों को लगता है ना कि यार हिमांशु ने गलत किया सही किया, मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ, मैं उनसे बात करना भी चाहता हूँ। पर अगर तुम यार बस सिर्फ हेट फैलाने के लिए बात करोगे तो ऑब्वियसली यार तो मेरे को पसंद भी तो आएगी ही नहीं, ऊपर से वो बात करने का मन भी नहीं करेगा। यू वाज डिजर्विंग शुड हैव बीन सिलेक्टेड, यस। हिमांशु मुस्कान को, मुस्कान कौन है भाई? छी नो ऋषभ, कल मेरा बर्थडे है। ऑफ कोर्स यार, हैप्पी बर्थडे मिस बैडी। व्हाट डज योर टैटू मीन, कहाँ पे था लाइव में, ब्रॉडकास्ट चैनल में। हाँ भाई, तो बेसिकली मेडूसा है, हार्ट बिटवीन टू स्नेक्स है, रेज ऑफ होप है। कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी बताता है कि मेडूसा रेजोनेट्स फाइटिंग इविल विद इविल, कि तुम अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम्हें वापस से बुरा करना चाहिए, एंड दैट इज़ हु आई एम। अगर कोई मेरे साथ अच्छा है तो मैं अच्छा रहता हूँ, जो मेरे साथ बुरा है वो तुमने आज देख ही लिया आज के एपिसोड के अंदर। उसके अलावा ब्रो, हार्ट बिटवीन टू स्नेक्स मीन की मतलब मीन्स की कभी कभी ऐसा होता है जब मेरी को किसी के लिए फीलिंग्स होती है, कोई मुझे पसंद होता है तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ, उसको बुरा ट्रीट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, वो वाली चीज़ रहती है। एंड रेज अबव, लाइक सो बेसिकली सबसे ऊपर है रेज ऑफ होप विद द थर्ड आई, विच रिजेंबल कि मेरे लिए जेलसी, हेट, इन सब चीज़ों पर मेरी पर्सनल ग्रोथ है। तो हाँ, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, बाकी कभी तुम मिलोगे तो डिटेल में बताऊँगा। योर बिगेस्ट फैन को इतना इग्नोर, सॉरी यार, ट्विंकल स्टार 2008 मैंने जेन्युइनली नहीं किया है इग्नोर, कभी अगर गलती से हो गया होगा तो माफ़ करना।
यू लुक लाइक ऋतिका रोशन, ऋतिक रोशन, ठीक है, थैंक यू। कम टू दिल्ली, आई विल प्रोबेबली, आई हैव सम शूट, क्राई बेबी एज यूजुअल। हाँ भाई मेरे को पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है वो लाइव पे जाके यही बोल रहा होगा, तुमने देखा मेरे ऊपर 2 लोग चढ़े हुए थे। भाई एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, अगर 2 लोग तो छोड़, उससे जाके ये पूछना कि अगर अकेला हिमांशु भी होता है तो वो जैसे वो ना पीछे भागा है भाई, जब मैंने उसकी गर्दन पकड़ी पीछे भागा है, तुम ध्यान से देखना बोला। अगर वो अकेला ही होता ना भाई, भगवान जानता है, वो जानता है उसके क्या हशर हो जाता है उस दिन। उसके अलावा भाई उसने बाद में आके सॉरी भी बोली, लाइव पे जाके पूछ लेना, ठीक है। मैं तो कहता हूँ एक आधा बंदा जाके उससे लाइव पे पूछो कि तुमने उसके बाद हिमांशु और आशिका से सॉरी मांगी थी, नहीं मांगी थी, फिर देखना, देखते कितना सच बोलता है। वेयर डू यू डू मॉडलिंग? काफ़ी जगह पे करी है यार, ऑल ओवर इंडिया ऑनेस्टली। व्हेन आर यू कमिंग टू बॉम्बे, मुंबई? होपफुली वेरी सून। काम मिल जाए भाई, मैं तो कहता हूँ मैं तो आज ही आ जाऊँगा। लव द वे यू आर, थैंक यू जी। प्लीज़ डोंट इग्नोर, प्लीज टेल एवरीवन टू प्रे फॉर सिक्किम। यस एवरीवन प्लीज प्रे फॉर सिक्किम। मतलब मैंने देखा ब्रो रिसेंटली थोड़ा बहुत, मैं इतना ऑक्यूपाइड था तो मैं कर नहीं पाया, बट आई जस्ट सॉ दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग इन सिक्किम। तो प्रे के साथ साथ अगर मदद भी कर सकते हो तो ज़रूर करना भाई, जो लोग सिक्किम में होंगी। यू हैव टू बी इन स्प्लिट्सविला। मतलब भाई मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो बात अलग होती, पर देखते हैं। न्यू क्रश रिप्लाई करता ही नहीं, कौन है मुझे बताओ जो रिप्लाई नहीं करता, मैं पकड़ता हूँ उसे। Which college did you go to? I am still in college, buddy, and I cannot tell you the name. I have said it in my PI, but I feel like I shouldn't have, क्योंकि फिर वो लोग 2-3 बार मेरे को कॉलेज से भी फ़ोन आ गया। Come to स्प्लिट्सविला, बिल्कुल भाई, देखते हैं अभी क्या फ्यूचर, क्या पता भाई उस स्प्लिट्सविला से बड़ी किसी चीज़ में आऊँ, क्या पता किसी मूवी में आ जाऊँ, क्या पता किसी सीरीज़ में आ जाऊँ, you never know, है ना। हेलो डैडी। मम्मी नहीं डैडी हूँ मैं, डैडी। ऐड पीयू इन लाइव, बोल दो भाई पीयू को टेक्स्ट कर दो, उसे बोल दो आ जा, उसको बुला लेते हैं। व्हाट आर यू स्टडिंग? आई एम स्टडिंग मास कॉम। बट एनीवेज बहुत मज़े आए मेरे को तो आज वाला एपिसोड देख के, क्योंकि ऑनेस्टली काफ़ी पार्ट तो उन्होंने कट कर दिए, ठीक है। अगर वो नहीं कट करते ना तो तुम्हें पता चल जाता है कि भाई कौन मुंह पे बोलने का जिगरा रखता है और कौन सिर्फ पीठ पीछे बातें कर सकता है। People hating on me in your comment just because I'm supporting, कोई बात नहीं यार। I feel like if you are supporting someone, I respect it। मतलब obvious ही बात है यार, तुम मुझे सपोर्ट करते हो तो जो लोग मुझे नहीं करते हैं वो तुम्हें चीज़ें बोलेंगे ही, पर वहीं पे वो एक तुम्हारा जो प्यार है मेरे लिए वो मैं रिकग्नाइज भी करता हूँ। तुम्हें पता है जो लोग मेरी गैंग के वहाँ में, आई ट्राई टू नोटिस एवरी कॉमेंट, आई नोटिस ऑल द प्रोफाइल, जो लोग मेरे को जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, मेरे को बैक करते हैं, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा वो वेस्ट नहीं जा रहा है। आई डोंट थिंक प्रिंस का डिसीजन सही था आशिका को सेव करना, पीयू वाज मोर डिजर्विंग। आई एग्री। फाइनली प्लीज़ बोल दो, फिनाले प्लीज़ बोलो। ऋषभ ने जितनी हेट दी है लोगों को उतनी हेट उसे मिल रही है। भाई मेरे हिसाब से तो उसको रेलेवेंसी मत दो भाई, क्योंकि वो जो ये चीज़ें कर रहा है ना ब्रो, ही इज़ पर्पसली डूइंग दैट ताकि उसको अटेंशन मिले, ताकि उसको फॉलोअर्स मिले, उसकी स्टोरीज पे व्यू आए, उसके यूट्यूब चैनल पे व्यू आए। मत दो, मैं तो कहता हूँ उसको छोड़ दो भाई। सिंपिंग हिमांशु, अरे यार ऋषभ इज़ द बेस्ट। अरे क्या बात है ऋषभ सपोर्टर, बहुत बढ़िया यार। ऐसे करा करो सपोर्ट, अच्छा बोले करो उसके बारे में, मेरे बारे में जिसको बोलना अच्छा बोलो, गाली वाली किसी को भी मत दिया करो। हे हिमांशु हाउज यू? आई एम रियली सॉरी, पर ये जो इंग्लिश ये वाली लोग यूज़ करते हैं मेरे को पसंद नहीं आती है। हाउज यू मेरा अंदर का लिटरेचर का like to say that I will have to take a leave now। कोलकाता पता नहीं भाई, तुम बुलाओ तिवारी मेरे भाई या बहन जो भी हो। आ जाऊंगा मैं, बट एनीवेज फॉर नाउ आई विल हैव टू टेक अ लीव। दिल्ली आया भव्या, मैं कर रहा हूँ भाई कोशिश, भाई मैं बहुत फंसा हुआ हूँ मजाक से हट के भाई,
मैं हर रोज उठता हूँ, कम से कम 3-4 चीजें करनी होती है और मैं 1 या 2 ही कर पाता हूँ, तो मैं खुद से बहुत पसंद हूँ। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ पर दिल्ली। जो लोग ये सुन भी रहे हैं तो जो दिल्ली के हैं वो याद रखना, मैं दिल्ली आऊँगा, फिर कहीं घूम रहा हूँ तो जरूर आके एक बार हाई बोलना, ठीक है। एनीवेज फॉर नाउ आई विल हैव टू टेक लीव। तब तक के लिए मज़े करो, गाली मत दो किसी को, और जो मन करता है करो भाई, मतलब जो मन करता है करो, और तो क्या ही कर सकते हो। बाय बाय।